हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर क्लास 7 से ही बात करो तो वहाँ से बहुपद शुरू हो जाता है, ठीक है। और आगे धीरे धीरे करके जैसे क्लास में बढ़ोगे, 7th में आओगे, 8 में आओगे, 9th में आओगे, 10th में आओगे, इसके अब फर्दर जितने भी क्लास में जाओगे वहाँ पर ये जो कैलकुलेशन होता है, ठीक है, बहुपद का गुणनखंड जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो मैथ से डरते हैं, ये बोल सकते हैं मैथ से डरते हैं, मैथ पे ध्यान नहीं देते, उनके साथ समस्या होती है। ये जो बहुपद का फैक्टर आता है, गुणनखंड आता है, छोड़ करके निकल जाते हैं, समस्या तुम्हारे पास वहाँ पर आनी शुरू हो जाती है। तो हमारे पास देखो, बहुपद का गुणनखंड जब हम करते हैं ना तो कई तरीके से करते हैं, एक तरीका नहीं है, कई तरीके हैं। बारी बारी से हम उन सारे तरीकों के बारे में हम लोग देखने वाले। यहाँ फिलहाल जो हम देख रहे हैं इसमें बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने वाला बहुपद है, यानी कि बीच वाला टर्म को तोड़ते हैं। जब हम करेंगे तो वहाँ पर तुमको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। इसमें भी 4 टाइप है। जो प्रश्न हम देख रहे हैं इसमें 4 तरह के प्रश्न आता है। एक एक वीडियो में हम देखते चले जाएंगे चारों तरह के प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न है वो देखो गौर से। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न है उसको जरा गौर से देखना। प्रश्न क्या हमारे पास प्रश्न है 2x² + 7x + 6। ये है। यहाँ पर कुछ बातों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, देन हमको समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। सबसे पहले देखेंगे x² का गुणांक कितना है, ठीक है। तो x² का गुणांक कितना है, 2 है। फिर अचर पद कितना है, अचर पद 6 है। इसी तरह से मिडल वाला टर्म, बीच वाला टर्म क्या है, वो है 7x, ठीक है, जिसमें नंबर 7 है, अचर 7 है और चर x है, ठीक है। देन यहाँ पर हम देख लेते हैं, अचर पद हमारा 6 है, x² का गुणांक 3 है और बीच वाला टर्म 11x है, ठीक है। इतनी बातें तुमको क्लियर होनी चाहिए। हमने क्या कहा, फिर से समझो कि अचर पद इसमें 6 है, यहाँ x² का गुणांक यानी x² से जिसको गुणा किया जा रहा है वो 2 है। इसी तरह से अचर पद यहाँ पर 6 है और x² का गुणांक 3 है। बीच वाला पद जो है वो 11 है, यहाँ पर बीच वाला पद 7x है। जोड़ क्यों दिया हमने, जोड़ इसलिए दिया कि तुम यहाँ पर समझ पाओ कि कहने की हम क्या कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये हमारा है पहला स्टेप। गौर से समझना, हर एक स्टेप वाइज समझते चलो। पहला स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमको करना ये है कि जो भी x² का गुणांक होगा उसको अचर पद के साथ गुणा करना है। तो यहाँ x² का गुणांक कितना बताया हमने, 2 बताया। यहाँ पर कितना बताया, 3 बताया। तो अचर पद क्या है, 6। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से। अब यहाँ पर 6 × 2 करते हैं, देखना गौर से, 6 × 2 करते हैं, ये आता है 12। कितना आता है, 12 आता है। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 3 और यहाँ पर ले लेते हैं हम 3 × 6, ये आता है 18। समझ लो बात को। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, 12 आया। किसको मल्टीप्लाई किया, x² का जो गुणांक है 2 और जो अचर पद है 6 उसको मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हमने गुना किया, यहाँ पर x² का जो गुणांक है 3 और अचर पद है 3 या 6 है, उसको हमने गुना किया, ये 18 आया। देन दूसरे स्टेप में कहाँ पर ध्यान लगाना है हमको, गौर से देखना। अभी गौर से देखना कहाँ पे ध्यान लगाना है, इस 7 पे बीच वाले टर्म में यानी x का जो गुणांक है ना उस पे ध्यान लगाना है। x का गुणांक कितना है, 7 है। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, बीच वाले पद में 11 है, ठीक है। तो इस पे ध्यान लगाना है 7 पर। तो 7 अपने दिमाग में रखो, यहाँ पर 7 रखना है और यहाँ पर अपने दिमाग में रखना है 11, ठीक है। देन हमको आ जाओ, ये 12 आया ना, 6 को गुना करके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। पहले स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2 देखो। यहाँ से ये स्टेप फर्स्ट था हमारा, स्टेप 2 देखो क्या करना है। 12 का जितना भी फैक्टर हो रहा है ना वो फैक्टर तुम कर लो। 12 को कितने प्रकार से गुना के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, तो 12 का लिख सकते हैं 2 × 6, एक तो ये लिखा हुआ है, 3 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 12 × 1 लिख सकते हैं। इतने प्रकार से हम 12 को फैक्टर के रूप में यानी गुना के रूप में लिख सकते हैं। ये तो फिलहाल जो है ना हल्का सवाल है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे जो 18 है, 18 को कितने प्रकार से गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, या तो 3 × 6 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे, या तो हम लिख सकते हैं 3 × 6, या लिख सकते हैं 9 × 2, ठीक है,
या लिख सकते हैं 18 गुने 1। अब इससे ज़्यादा फैक्टर इसका है नहीं। अब गौर से देखना, बीच वाले पद को देखो, बीच वाला पद कितना था हमारा 7 है ना। बीच वाले पद में जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है 7 है। तो जो हमने गुणनखंड गुना किया है ना यहाँ पर, उसमें देखो कि कौन दो संख्या को जोड़ने से 7 आ रहा है, कौन दो संख्याओं को जोड़ने से 7 आ रहा है। गौर से देखना, तो देखो ये वाला जो है ना 4 और 3 इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे 3 + 4 इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 7 आएगा। कितना आ जाएगा 7। इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये तीनों गुणनखंड में से किसको जोड़ने पे हमारा बीच वाला जो अचर पद है यहाँ पे, यानी कि x का जो गुणांक है वो आ रहा है, तो वो होगा हमारा 9 और 2, यानी कि 9 + 2 को जोड़ेंगे तो 18 आ रहा है, ये 11 आ रहा है हमारा। कहने का मतलब क्या है कि 4 3 को गुना कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, और 4 3 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 9 2 को गुना कर रहे हैं 18 आ रहा है, जो कि हमको 3 6 का 18 आ रहा है, और 9 2 को जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है। अब करना क्या है, सिंपली इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में क्या करना है अपन को, यहाँ पर ये आ गया ना तुम्हारा, यहाँ पर x लगाना है, यहाँ पर x लगाना है, बस इतना कर लो। ये स्टेप थर्ड यहीं पर ले लेते हैं, स्टेप थर्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है 9x प्लस में 2x, ये कर लेना। ये हमने क्यों किया, ये हमने क्यों किया, आ जाओ यहाँ से देख लेते हैं। तो सिंपली क्या करना है, देखो 3x और 4x इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7x। तो 7x के जगह पर हम लिख सकते हैं 3x + 4x। तो लिखो 2x² प्लस 7x के जगह पर 3x + 4x, 3x + 4x प्लस में 6 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे 3x² है प्लस 11x के जगह पर 9x और 2x लिख सकते हैं, 9x + 2x और प्लस में 6। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो देन अब क्या करना है, दो दो पद को एक साथ कर लो। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम कोष्ठ लगा लेंगे और यहाँ पर कोष्ठ लगा लेंगे, फिर 2 को एक साथ कोष्ठ के अंदर बंद करेंगे, फिर 2 को एक साथ कोष्ठ के अंदर बंद कर लेंगे। चलो अब थोड़ा एक बात तुमको और बता दे, जैसे एक्सपेन ये क्या बोलते हैं इसको, गुणनखंड गुना के रूप में लिखना। जैसे हम 4 को क्या लिखते हैं, 4 को लिखते हैं 2 × 2। इसी तरह से x² को क्या लिखते हैं, x × x। अगर लिखा है 4x² तो इसका मतलब सबसे पहले समझो 4 × x² होता है। देन यहाँ पर लिखा हुआ है 4x², 4 × x × x, ये हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 × x × x, इसका मतलब ये हुआ कि 4x² को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लिखे, बात बराबर है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब 2x² को क्या लिख सकते हैं, अगर उस रूल के अनुसार चले, सबसे पहले 2 × x × x प्लस 3x को क्या लिख सकते हैं 3 × x, इसी तरह से प्लस हो जाएगा, इसको एक साथ बंद करना है। 4x को लिख सकते हैं 2 × 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, और x को हम लिख सकते हैं x। इसी तरह से 6 को लिख सकते हैं 2 × 2 में 3, यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसको हम बंद कर लेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, देखो गौर से देखना, यहाँ पर गौर से समझना, देखना है कि इस पहले 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, मतलब प्लस के इस तरफ और प्लस के उस तरफ, ऐसा कि कौन सा नंबर्स है या चर है जो कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर सिर्फ एक चीज है जो दोनों में आ रहा है, प्लस के इस तरफ भी है, प्लस के उस तरफ भी है। कहने का मतलब क्या है, देखो ये वाला x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, जो बराबर मिल रहा है तुमको प्लस के दोनों तरफ, उसको बाहर निकालो। तो ये हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ 2 और गुने में x बचेगा, एक x बाहर आ गया तो ये 2x हो गया, और यहाँ पर एक x बाहर चला गया तो कितना बचा हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह से क्या करना है, अब यहाँ से देखो 2 आ रहा है, 1 2 1 2, x नहीं आ रहा है तो सिर्फ 2 बाहर आ रहा है। कहने का मतलब है सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है, तो 2 यहाँ से ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस में 2। x प्लस में कितना 3 बच जाएगा जी, ये तो 2 बाहर चला गया, 3 बच गया। अब सिंपली करना क्या है, अब 2x यहाँ भी है, दोनों 2x प्लस यहाँ से देखेंगे, अच्छा ये 2x प्लस 3 बच रहा है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 बाहर लिया, 1 2 फिर भी बच रहा है, इसलिए 2x हो जाएगा प्लस में 3। अब करना क्या है, दोनों 2x के बदले में 1 2x यहाँ पर लिख देना है। हालांकि ये कॉमन लेते हैं यहाँ पर,
2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिया। लेकिन तुम बस इतना ध्यान रखो, दोनों 2x के बदले में एक 2x प्लस 3 हमको लिख देना है। देन x प्लस 2, x प्लस 2, ये वाला x ये वाला 2 प्लस में है, x बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इधर आ जाओ, कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। 3 को लिख सकते हैं 3 गुने x प्लस 9x को लिख सकते हैं 3 गुने x, 3 3 9 और x, इसको हम कोष्ठ के अंदर बंद करेंगे, प्लस 2x को लिख सकते हैं 2 गुने x, प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। सिंपली देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1 3 1 x, 1 3 1 x, ये बाहर आ जाएगा। बचा क्या हमारे पास, यहाँ से x बच रहा है, x लिख लेंगे, प्लस में यहाँ पर हमारा 1 3 1 x बाहर आ गया, तो यहाँ पर 3 बच रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे 1 2 बाहर आ रहा है, तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 यहाँ भी, x प्लस 3 यहाँ भी, दोनों x प्लस 3 के बदले में एक x प्लस 3 यहाँ रखना है। देन 3x और प्लस 2 कर देना है, 3x प्लस 2। तो ये हो गया तुम्हारा गुणनखंड। देखो ऐसा है कि विदाउट प्रैक्टिस ये संभव नहीं है कि तुम जो है ना सारे तरह का फैक्टर सीख पाओ, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है।